जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धि दयारम। सदावसंतम हृदयागिरिन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। एव माता सदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। नीलाम्बुजं श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं। महाकायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि कङ्गणः, तोघागुं सहस्रयोजने वधन्वान् तन्मसि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवात्माभिवन्दनं, आरार्तिक्यं गृह्णामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माजनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः। सचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।
हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, स्थान के देवी देवताओं की जय हो, ग्राम के देवी देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर सभी भक्तगण अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस है जो कि पूज्य महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी आगे की कथा चालू करें और सभी भक्तों को रसपान कराएं। पूज्य महाराज श्री जय हो। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे हरि ओम। श्री श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। मा सरस्वत्यै नमः। श्री महाबोधादिव्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल छिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृदयार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु
सुंदर मुखाधरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दगन्धं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दो गुरुपदपद्मपरागा सुरुचिसुवास सरस अनुरागा। अमी अमोरी में चूरन चारो समन सकल भवरुज परिवार। आइए हनुमत विराजिए मन सह आसन दे तब भक्ति के ज्ञान से मम पुंज प्रकाशित हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री माखन चोर। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस एकत्रित हुए हैं।
सर्वप्रथम अपने इस चंचल मन को श्री हरि के पाद पद्मों में समर्पित करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और दोनों हाथों को उठाकर भाव से लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गंगा नारायण 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 गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 यमुना नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बेनी नारायण 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 मेरी नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 चक्र नारायण 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 चक्र नारायण 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 गदा नारायण 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 गदा नारायण 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 संघ नारायण 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 संघ नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है 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 पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 सबरी के बेर सुदामा कीर्तन दुल सेवरी के
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः अकारण करुणावर्णालय जगत नियंता जगदाधार परम परात्पर परम अखिलेश्वर श्री नंद नंदन यशोदानंदन श्री हरि की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम दिवस हम सभी एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटिसह दंडवत प्रणाम। इस यज्ञ की रक्षा कर रहे श्री अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रतापगढ़ जनपद की अधिष्ठात्री त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती बेला देवी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। बाबा विश्वनाथ के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयागराज महाराज के चरणों में बारंबार कोटिसह दंडवत प्रणाम। इस ग्राम दूबे पट्टी की रक्षा कर रहे समस्त देवताओं के चरणों में देवियों के चरणों में बारंबार प्रणाम। समस्त ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को तपस्वी की तपस्या को साधक की साधना को आचार्य के आचार्यत्व को संगीतज्ञ के संगीत को बारंबार नमन नमन है। इस ग्राम दूबे पट्टी में विचरण कर रहे समस्त पतित आत्माओं के चरणों में नमन है। हमारे इस शुक्ला परिवार के समस्त पूर्वजों के चरणों में और विशेषतः नमन है मुख्य यजमान परीक्षित के स्वरूप विराजमान हमारी माता श्रीमती अनारा देवी को नमन है। उनके पूरे परिवार को भैया राजेश शुक्ला जी को जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा जब प्रारंभ हुई तो नैमिषारण्य की पावन भूमि प्रारंभ हुई। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर कथा को श्रवण कर रहे हैं और श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। जिनकी आयु अवस्था केवल 12 वर्ष की है, लेकिन वयोवृद्ध हजार हजार वर्ष के ऋषि मुनि उनकी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज हम सभी श्री भागवत जी के महात्मा का श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में जो भी पुराण है, जो भी कथाएं हैं, उसके प्रथम अध्याय में आपको महात्मा की जानकारी अवश्य मिलेगी। महात्मा का अर्थ, विधि, विधान और फल को जानना है। और जब तक विधि को जानेंगे नहीं, फल को जानेंगे नहीं, विधान को जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति प्रीति नहीं है। देखिए भागवत क्या है? भागवत में कुल 4 शब्द हैं, भ, ग, व और त।
भ शब्द से तात्पर्य है भक्ति से। जब भक्ति प्रबल होगी तो परमात्मा प्राप्त होगा। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो दूसरा शब्द आता है ग, जिसका तात्पर्य ज्ञान से है। और जब तक ज्ञान नहीं होगी तब तक भक्ति होने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तीसरा शब्द आता है व, जिसका अर्थ है वैराग्य। और भक्ति महाराज तभी सुदृढ़ होती है जब जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों सुदृढ़ हो जाए। और उसके बाद विकार तपः त्याग, तप तपस्या त्याग जीवन में प्रारंभ होती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भागवत जी की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व ही आप सबको बता दूं कि भागवत जी का केवल एक ही सार है कि भगवान का भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। महात्मा प्रारंभ होते ही पहला श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर भगवान के दो लक्षण बताए हैं, पहला स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तो बता रहे हैं कि महाराज सत चित आनंद घन स्वरूप है वो परमात्मा। सत घन, जो सत से घनीभूत है, जिसमें असत का कोई प्रवेश नहीं है, असत का कोई तथ्य नहीं। ऐसे सत स्वरूपी परमात्मा, और जब सत्य से लगाव होगा, जुड़ाव होगा, तो चित्त अपने आप सत्यता की ओर आकर्षित हो जाएगा। और जब ये हमारा चित्त उस सत्य में आकर्षित होगा तो आनंद अपने आप प्राप्त होने लगेगा। तो हमारे परमात्मा सत घन चित्त घन आनंद घन स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहरण भी करते हैं। कहने का तात्पर्य कि सनातन जो सत्य है आदि से था और अंत तक रहेगा। ऐसे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के ताप दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के ताप को शमन करने में समर्थ है, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंद के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। और केवल गोविंद के ही नहीं, श्री कृष्णाय, हमारी राधा रानी श्री जी के चरणों में गोविंद समेत हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोली राधे राधे, थोड़ा जोर से बोला राधे। कथा में बैठो, जाग के बैठो, बोलो राधे राधे। अब जब ये कथा प्रारंभ हुई महाराज, तो सूत जी केवल 12 वर्ष के थे और वहां पर 88,000 ऋषियों में वयोवृद्ध श्री सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बन के कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रोता के अंदर एक विशेषता होनी चाहिए, कथा अमृत रस स्वाद कुशल। जो इस कथा रूपी अमृत को ग्रहण करने में कुशल हो, इसके रस को ग्रहण करने में कुशल हो, कथा भी उसी को समझ में आती है जो अपनी सारी व्यथा छोड़कर कथा में आते हैं। और जो इस कथा में अपनी व्यथा को लेकर आते हैं, ना उनको समझ में आती है और ना उनके बगल में बैठे लोगों को समझ में आती है। आज श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ, सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विराजमान है।
इस संसार में व्याप्त अंधकार को दूर करने में साक्षात नारायण सूर्य देव समर्थ हैं, लेकिन मन में व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए आप जैसे संतों की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास गुरुदेव द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, और जिसको गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये मानो कि उसके अंदर करोड़ों सूर्य के समान तेज उत्पन्न हो जाता है। सौनक जी कहते हैं कि महाराज घोर कलिकाल आ गया है, लोगों के अंदर आसुरी वृत्ति प्रारंभ हो गई है, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है, कहीं पर शांति नहीं है, चित्त को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। चित्त और चिंता, इसी में कलयुग के प्राणी समट के रह जा रहे हैं। देखिए, चिंता और चिता में बहुत अंतर नहीं है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का अंतर है। जब ये चित्त गोविंद के चरणों में लगता है तो उस सच्चिदानंद के आनंद को प्राप्त करता है, लेकिन अगर ये मन इस माया में रम जाता है तो महाराज वो चित्त चिंता में परिवर्तित हो जाता है। आज सौनक जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने का सरलतम कोई उपाय हो तो मुझे बताएं, क्योंकि आप अगर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। देखिए, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि की एक विशेषता है कि चिंतामणि से आप जो कुछ भी मांगो वो आपको दे। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कुछ भी कल्पना करो, यहाँ तक कि स्वर्ग की संपदा को भी प्राप्त करना चाहो तो कल्प वृक्ष आपके इस मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि इस लोक के सुख को दे सकती है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को दे सकती है, लेकिन महाराज प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। उस नारायण को प्राप्त कराने की क्षमता ना चिंतामणि में है ना कल्प वृक्ष में है। अगर ये समर्थ है तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरुदेव के पास ये कृपा है कि वो इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का कार्य कर दे। उस परमात्मा को अपने भक्त के सामने प्रकट होना पड़ता है। महाराज नारद जैसे समर्थ गुरु को पाकर 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। मूकम करोति वाचाला पंगुलं लंघयते गिरिं। अगर गुरुदेव की कृपा हो तो गूंगा आदमी भी बोलने लगता है और लंगड़ा आदमी भी पहाड़ चढ़ जाता है। आज श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि सूत जी महाराज, आपके पास तो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ ज्ञान रूपी प्रकाश है। आज उस ज्ञान से हमारे मन में व्याप्त अंधकार को दूर करिए। अब तो श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि महात्माओं, तुमने बड़ी प्रशंसा की, गुरु कृपा के बारे में तुमने बहुत अच्छी बात कही। सावधानतयः शृणु, सुनाने के पहले सावधान भी कर रहे हैं कि महाराज सावधानतयः शृणु, सावधान होकर सुनो। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको कुछ विशेष चीज देता है तो आपको सावधान कर देता है। राजेश भैया, जब व्यक्ति कोई विशेष चीज देता है तो कहता है भैया जरा सावधानी से इसको रखना, गड़बड़ ना होने पाए। आज श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सावधानतयः शृणु, सावधान होकर सुनो। ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है तो मृत्यु का।
अगर पता लग जाए कि मृत्यु आ रही है तो पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। संसार संसरत इति संसारः, जो धीरे धीरे सरकता है वही तो संसार है। महाराज 4 दिन का जीवन है, कब बचपना गुजर के जवानी आ गई और कब जवानियों की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते करते बुढ़ापा आ गया, कोई समझ नहीं। और उसी बीच में कब उस परमात्मा का बुलावा आ जाए ये भी कोई जान नहीं सकता। इसलिए इसका नाम ही है संसार। संसरत इति संसारः, जो धीरे धीरे सरकता है उसी को संसार कहते हैं। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे लेकिन पकड़ नहीं सकता। और इस संसार में सबसे बड़ा डर है तो किसका? मृत्यु का। इसलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक भी है। यहाँ पर मृत्यु निश्चित। इस संसार से इस भय को दूर करने के लिए श्री महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। अब यहाँ पर जब श्री सूत जी महाराज परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का नाम ले रहे हैं तो महाभागवत कह रहे हैं। तो एक भागवत तो ये है प्रभु की वांग्मय प्रतिस्वरूपा, दूसरा भागवत भगवान का भक्त है जिसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग ये उत्पन्न हो जाए महाराज, उसी को भागवत कहते हैं। इस भागवत का कि रस का स्वाद लिया जाता है और उस भागवत के साथ रहकर आनंद को प्राप्त किया जाता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। काल व्याल मुख ग्रास, काल के मुख से लोगों को खींचने के लिए त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। कीरेण सुखेन भाषितम्, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से गाया हुआ ये भागवत ही कलिकाल में लोगों को उस काल से बचाने के लिए प्रकट हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कलौकीरेण भाषितम्। कीरेण तोता, सुखेन भाषितम्। और महाराज तोता बहुत मीठा बोलता है लेकिन वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक तोता था। महात्मा जी हर बात में बोले राम राम, तो उनके यहाँ कोई भी आए तो वो तोता भी क्या बोले? क्या बोले? राम राम। और वहीं पर एक दुर्जन व्यक्ति था जो दिन भर केवल अपशब्द का ही प्रयोग करता था। और उनके यहाँ अगर कोई पहुंच जाए तो उनका तोता उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगता था। तोता बोलता बहुत मीठा है लेकिन वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस जगत का कल्याण करने के लिए संसार के व्यक्तियों को श्रीमद् भगवत रूपी फल प्रदान किया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया तो परीक्षित जी पहुंच गए दिल्ली से हरिद्वार की ओर। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। परीक्षित जी इंद्रप्रस्थ से हरिद्वार के लिए चल पड़े। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का वहां पर समागम हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आए और परीक्षित जी ने उनका आवभगत किया और उनसे प्रश्न किया
कि प्रभु ये बताइए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगी। और जब सुखदेव जी महाराज उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने उनसे ये प्रश्न कर लिया। सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए। जैसे ही देवताओं को पता चला सुधा कुंभम गृहीतैव सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जैसे देवताओं को पता चला कि श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित के सामने भागवत रूपी अमृत परोसने जा रहे हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सभी देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज आप परीक्षित के अंदर विराजमान मृत्यु के भय को दूर करने के लिए उन्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसा करिए कि ये अमृत का कलश आप परीक्षित जी को दे दीजिए और ये जो भागवत रूपी अमृत है इसको हमें प्रदान कर दीजिए। अब तो सुखदेव जी ने सोचा कि इन देवताओं को ना मैंने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया, ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए। महाराज जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, आज ये देवता उसी अमृत को लेकर यहाँ पर चले आए और ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया। महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है कि पक्षी राज गरुड़ अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्त कराना चाहता था। वनिता को सर्पों के यहाँ दासत्व प्राप्त हो गया था और कोई भी पुत्र अपनी मां पर अत्याचार नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। सर्पों ने उनके सामने एक बात रखी कि तुम स्वर्ग से अमृत लाकर हमको दे दो, हम तुम्हारी मां को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी पहुंच गए स्वर्ग में, लेकिन देवता अमृत का कलश देने के लिए तैयार नहीं हुए। गरुड़ जी ने देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ किया। अब जब इंद्र को लगा कि अब नहीं बचेंगे तो गरुड़ के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भैया ये रहा अमृत, इसको ले जाओ और जैसे तुम सर्पों को देकर अपने मां को दासत्व से मुक्ति दिलाओगे वैसे ही मैं वहां पर आऊंगा और इस अमृत का हरण कर लूंगा। कहने का तात्पर्य कि जो देवता ये अमृत का कलश एक पुत्र को उसकी मां की दासिता मुक्त कराने के लिए नहीं दे रहे थे, आज वही देवता बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर आ गया। आज तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया और कहा कि अगर भाव से आप कथा श्रवण करने आए होते तो जरूर ये फल मैं आपको चखा देता, लेकिन आप तो व्यापारी बनकर आए हैं। सोचिए महाराज हम कितने भाग्यशाली कि हमें भागवत जी की कथा श्रवण करनी हो तो कोई रोकने वाला नहीं है। और भागवत भी उसी को प्राप्त होती है जिसके मन से अभिमान दूर हो गया। अगर देवता परीक्षित जी के साथ बैठकर कथा को श्रवण करते तो क्या सुखदेव जी उनको भगा देते? इसीलिए जब कथा श्रवण करने पंडाल में जाते हैं तो नीचे बैठने की व्यवस्था होती है। श्रोता गणों का यजमान का आसन नीचा होता है, क्योंकि नीचे वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसके मन से अभिमान निकल गया। आज देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट कर भगा दिया और कहा कि अगर तुम भाव से कथा सुनने आते तो हम तुमको कथा का रसास्वादन करा देते, लेकिन तुम तो व्यापारी बनकर आए। स्वकार्य कुशलः सुरः, मैं जानता हूं कि देवता अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तुम इस अमृत की बात कर रहे हो।
कोई आपको कांच का टुकड़ा देकर और करोड़ों की मणि मांग ले तो क्या आप दोगे? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्म रात्रो विचारैवं तदा देवांजहासः। आज सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ऋषियों, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। क्व सुधा क्व कथा, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां ये कथा रूपी अमृत। क्व काचः क्व मणिर्महा, कहां पर एक साधारण कांच का टुकड़ा और कहां पर करोड़ों की मणि। अब विचार कीजिएगा कि कथा अमृत और स्वर्ग की सुधा अमृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? स्वर्ग के अमृत की एक विशेषता है कि जब बड़े बड़े संत योगी जन इस मृत्यु लोक से देह को त्याग कर स्वर्ग में पहुंचते हैं, तब जाकर कहीं स्वर्ग का सुधा अमृत उनको प्राप्त होता है। लेकिन महाराज, कथा अमृत को प्राप्त करने के लिए देह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सदैव उस स्थान पर जाने की आवश्यकता है। स्वर्ग का अमृत उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने पुण्य कर्म किए हों। लेकिन ये कथा कोई भी कितना भी दुष्टात्मा हो, दुर्जन हो, लेकिन कथा में पहुंच जाए तो ये अमृत उसको भी प्राप्त हो जाता है। तो एक विशेषता तो ये हुई कि स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है और हमारा ये कथा अमृत सबके लिए समदर्शी है। दूसरी विशेषता कि स्वर्ग का अमृत पीने वालों के सनह सनह धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण होता है तो वो आत्मा इस मृत्यु लोक पर गिर जाती है। लेकिन महाराज, इस कथा अमृत का रस स्वाद लेने के बाद पुण्य नहीं क्षीण होता, बल्कि पाप क्षीण हो जाते हैं और परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। और जिसने इस कथा को श्रवण कर लिया वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो गया। तो स्वर्ग का अमृत प्रदान करता है और ये हमारा हरि कथा अमृत अभयत्व प्रदान करता है। अब तो जब देवताओं को श्री सुखदेव जी ने डांट कर भगाया तो देवता पहुंचे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। महाराज, सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा अमृत का स्वाद नहीं दिलाया, रस नहीं दिलाया, और बल्कि डांट कर भगा दिया। हमारे अमृत को भी नहीं अपनाया, उसको भी ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, परीक्षित को 7 दिन में ये कथा अमृत पिलाने वाले हैं। राज्यो मोक्षम तथा विच्छ पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः। और जब 7 दिन बाद परीक्षित जी का मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और सत्यलोके तुलां बद्ध्वा, तराजू पर तौल कर देखा। एक तरफ भागवत जी को रखा और दूसरी तरफ अनेक धर्म शास्त्रों को रखा, लेकिन भागवत जी का पलड़ा ऊपर उठा कि नीचे उठा। जो चीज वजन रहेगी वो नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी। उधर से थोड़ा बोला करिए तो लगे कथा समझ में आ रही है, और सर नीचे करके कथा सुनेंगे तो क्या पता कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जिसका पलड़ा भारी है वो नीचे चला गया। तो भागवत जी का पलड़ा नीचे और सभी धर्म शास्त्र का पलड़ा ऊपर आ रहा है। अब तो ब्रह्मा जी ने देखते ही घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान
हो गए हैं। बोलिए श्री कृष्ण सरकार की जय हो। इसीलिए भागवत जी के एक एक शब्द में, एक एक अक्षरों में हमारे गोविंद की श्यामलता समाई है। सौनक जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये 7 दिन में सुनाने वाली परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? सूत जी महाराज बताते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालाया, एक बार विशालापुरी बद्रिकानाथ धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की कामना से विचरण कर रहे थे। द्रदिशु तत्र नारदम, उस स्थान पर नारद जी को देखा, नारद जी से भेंट हो गई और नारद जी को ये कथा 7 दिन में श्रवण करा के 7 दिन की परंपरा प्रारंभ हुई। अब तो ऋषियों ने कहा कि महाराज नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा तो कहीं ठहरते नहीं, ऐसे नारद जी 7 दिन बैठकर इस कथा को श्रवण कैसे किए, हमको बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जब इन चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो नारद जी का जो मुख है, जो मुखमंडल है, वो मुरझाया हुआ था। सो सनकादियों ने नारद जी से प्रश्न किया कि भैया तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, जैसे किसी का धन हरण हो जाए तो व्यक्ति का सर्वस्व छीन जाए तो व्यक्ति का मुख मलिन हो जाता है, उदासी आ जाती है। लेकिन आप तो संत आदमी, आपका संत धन आए या जाए, संतों का धन आए या जाए, लेकिन संतों को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि संतों का तो केवल एक ही धन है कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा, रसिकों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा, तुम्हारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, बोलिए राधा रानी सरकार की, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा राधा राधा, और पूरा हाथ उठा के हमारो धन राधा श्री राधा
वृषभानु दुलारी जय हो। आज सनकादियों ने कहा कि नारद जी आप जैसे परम संतों का धन तो केवल भगवान का नाम है। वृंदावन में जब भी जाओ राधे राधे गाते जाओ। तो संतों का धन तो भगवान का नाम है, जिसको इस संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, और जिसने इसको चुराने का प्रयास किया महाराज देने वाले का बढ़ा है, कभी कम नहीं हुआ। फिर आपका ये मुख मलिन क्यों है? आपका इतना मुख चिंतातुर क्यों है? अगर आप कोई संसारी होते तो समझ में आता कि गृहस्थों पर परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए मुख मलिन है। लेकिन वैरागियों का मुख मलिन, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारद जी ने अपनी समस्या चारों भाइयों के सामने रखी कि भैया मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था। सोचा कि भगवत रसिकों के बीच में बैठकर भगवान के नाम का रस पीऊंगा और लोगों को पिलाऊंगा। मैंने यत्र तत्र सर्वत्र तीर्थों का भ्रमण कर लिया, पर मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। मैंने कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इसके बाद एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। भैया पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, रंगबंधम, सेतुबंधम हर जगह भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे आनंद सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। और उसी आनंद को प्राप्त करते करते मैं ब्रह्मात स्थितः इस स्थान पर आ गया। भैया इतना ही नहीं, मैंने सोचा कि चलो संतों के पास चलकर आनंद को प्राप्त करूं, लेकिन पाखंड निरतः संतः, संत भी प्रायः पाप पारायण हो जा रहे हैं, पाखंड पारायण हो जा रहे हैं। देखिए पाखंड किसे कहते हैं? पापः खंडः पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है उसको पाखंड कहते हैं। यहीं पर ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है कि महाराज भक्ति करो, लेकिन उतनी करो जितने का कार्य है, दिखावे की भक्ति मत करो। लेकिन आज के समय में केवल और केवल दिखावे की भक्ति रह गई है। व्यासपीठ से इन चीजों को कहना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन लगे तो लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जब कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो शोभा यात्रा का तात्पर्य है कि लोग भागवत जी का दर्शन करें और हम नगर के मंदिरों का भ्रमण करें। लेकिन आजकल की शोभा यात्रा कैसे होती है? डीजे पे गाना बजता है भोजपुरी, और वो भोजपुरी भी ऐसा कि भजन में भी अगर गाओ तो वो सुनने में कानों को खराब लगता है। घर में कुछ कार्यक्रम हुआ तो राधा कृष्ण को सजा के बुला लिए और सबके सामने नचाने लगे। महाराज हमारे बिहारी जी ऐसे नहीं थे, भगवान रास रचाते थे लेकिन ऐसे नाचते नहीं। विचार करिए, ये आवश्यक है अपने समाज में परिवर्तन लाने के। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, अपने अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। महाराज सनातन को इसीलिए शाश्वत कहा गया है, जो कि केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। और इसी सत्य के विषय में एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से पूछ लिया कि प्रभु आप बार बार सत्य सत्य करते हो, उस सत्य को बार बार वंदन करते हो, आखिर वो सत्य है क्या? आज हमारे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को बता रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनो जग
जगत सब सपना। तो वो सत केवल परमात्मा के भजन में है, लेकिन नारद जी को वो आनंद संतों के यहाँ नहीं मिला। और बोले महाराज संतों के बाद मैं थोड़ा पहुंचा गृहस्थों के यहाँ, वहां तो स्थिति और भी खराब। महाराज माता पिता की बड़ी दुर्दशा है। सासू माँ की सेवा तब तक है, ससुर जी की सेवा तब तक है जब तक पेंशन आ रही हो, या जब तक तिजोरी की चाबी ना मिली हो। महाराज चाबी मिलते ही सासू माँ की खटिया खेत में और बहू बेटे अंदर। आजकल वृद्धाश्रम की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, कभी विचार किया क्या? और वही बहू अपनी सासू माँ के साथ ऐसा करती है, और कहीं उसकी भाभी उसकी माँ के साथ ऐसा कर दे तो वही बहू कहती है भाभी कितनी मजा आती हूँ तो बताती मिथ्यारंभदम्बरत जोई ताकहु संत कहें सब कोई। महाराज संतों की तो ये हाल थी, और गृहस्थों के यहाँ गया तो तपसी धनवंत दरिद्र की ही कली कौतुक जात तात न जात कही। महाराज संबंध भी ऐसे होने लगे। देखिए पहले समधि हुआ करते थे, जिनसे संबंध जुड़ता था उनको संबंधी कहते थे, विचारधाराएं मिलती थी, रिश्ते बनते थे और संबंध जुड़ जाते थे। लेकिन आजकल तो महाराज खुलेआम बोली लगती है कि बेटे की सरकारी नौकरी है, बहुत पढ़ाया है, 25 लाख से कम नहीं लेंगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे को सुइयों की कन्या मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह, आप तो बड़े संतोषी हैं। हाँ महाराज, और क्या भाई, ये बेटा सरकारी नौकरी में है तो एक 4 व्हीलर तो कम से कम देंगे, चैन घड़ी अंगूठी तो देना ही देना है, हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो देंगे। तो आज के संबंध ऐसे हो गए। और वही बहू जब आपके घर आती है और सेवा नहीं करती, बेटा समझाता है तो वही बहू बेटे से कहती है कि तुमको मेरे पिताजी ने 25 लाख रुपए में खरीदा है, मैं सेवा करने नहीं आई। महाराज संतों के यहाँ तो जो था ठीक था, लेकिन गृहस्थों की स्थिति तो और बदतर है। ये सब देख के मृत्यु लोक पे मेरा चित्त अशांत हो गया। मैंने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं। तभी मुझे यमुना पुलिन श्रीधाम वृंदावन का ध्यान आया। मेरे प्रभु की उस प्राकट्य भूमि पे मेरे चित्त को शांति प्राप्त होगी। मैं सीधे यमुना तट पर श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। लेकिन महाराज वहां पहुंचकर एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषणा खिन्नमानसा। एकदा तु तरुणी तत्र निषण्ण खिन्न मानसा। मैंने देखा कि एक स्त्री खिन्न मन से होकर बैठी हुई है, और उसके बगल में 2 बुढ़े लेटे हुए और कुछ देवियां उनको घेर कर खड़ी हुई। महाराज संतों का एक स्वभाव है कि किसी का अगर दुख देख ले तो उनसे दुख बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर संत मिल गए तो ये मान लो कि आज से तुम्हारा सब दुख दूर हो गया, केवल सुख ही सुख प्राप्त होगा। नारद जी को लगा कि ये मैया बड़ी परेशान हैं और इनके बगल में 2 बुढ़े लेटे हैं और कुछ देवियां इनको घेर कर खड़ी हैं। सो मन में आया कि चलें और पूछें कि मैया क्या बात। लेकिन जैसे ही वहां पर नारद जी पहुंचे, नारद जी को लगा कि कहीं मैया मुझसे ये ना पूछ ले कि अरे वैरागी बाबा, ये तू औरतों के बीच में कहां घुसा चला आ रहा है। महाराज किसी की भलाई करने में भी कलयुग में डर लगता है। गांव में कहावत कही जाती है, होम करत हाथ जरत। तो नारद जी को लगा कि अगर मैं इनकी समस्या पूछूं तो कहीं ये मुझ पर भड़क ना जाए। लेकिन जैसे ही नारद जी वहां से लौटने लगे
उस देवी ने कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मज्ज चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। अरे महाराज जी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, कहां जा रहे हैं? रुकिए। मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य। आप जैसे संतों का अगर दर्शन हो जाए महाराज तो चिंता दूर हो जाती है, दुख दूर हो जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है। अब तो नारद जी की हिम्मत खुल गई और देवी जी से पूछा कि काशित्वम, देवी आप कौन हो? और काविमो, ये दोनों बुढ़े जो आपके पास लेटे हैं ये कौन हैं? और काइमा, ये जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं ये कौन है? और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सो देवी जी ने कह दिया कि अहम भगवती ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति खाता महाराज, मैं भक्ति हूँ। इमो में तनयो सुतो, ये दोनों जो लेटे हैं मेरे पुत्र हैं और इनके नाम है ज्ञान वैराग्य नामानो। ज्ञान वैराग्य नाम है और महाराज ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माँ भक्ति हूँ। लेकिन काल योगेन जर्जरो, महाराज काल देखिए कि माता युवती होकर बैठी है और दोनों बेटे बुढ़े हो गए। और मैं अपना परिचय दूं तो महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों पर मेरा बहुत मान सम्मान हुआ। लेकिन कई ऐसे प्रदेश थे जहां मुझे पाखंडियों से खंडित होकर भागना पड़ा और मैं भागते भागते वृंदावन आ गई। और महाराज यहाँ आने पर मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े हो गए। और अगर यही स्थिति रही तो इदम स्थान परित्यज्य विदेशों गम्यते मया, मैं इस स्थान को त्याग करके विदेश चली जाऊंगा। अब तो नारद जी बड़े परेशान हो गए। अरे देवी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और भारत तो धर्म का हृदय है, और अगर आप ही भारत से चली गई, भक्ति ही नहीं रही तो फिर भगवान क्या करेंगे? नारद जी ने पूरी स्थिति को एक क्षण में समझा और विचार किया कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये एक दूसरे के पूरक। जब जीवन में ज्ञान होगा तो भक्ति आएगी और वैराग्य होगा तो भक्ति सुदृढ़ होगी। बिना ज्ञान के भक्ति निरर्थक है। और जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि ये जो संसार दिख रहा है ये माया रूपी संसार है, इसमें मेरा कुछ नहीं है तो केवल और केवल परमात्मा। राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। बेटा बेटी माता पिता सब कुछ असत्य है। और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। जिस प्रकार एक संतान के बिना माँ की मातृत्व नहीं पूरी हो सकती, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति भी सुदृढ़ नहीं हो सकती। नारद जी ने तुरंत वचन दिया कि माता जी, भक्ति महारानी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी भारत से भक्ति कम हो रही है और विदेशों के लोग भक्ति को ज्यादा स्वीकार कर रहे हैं। विदेशों के लोग साड़ियां पहन रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं कि मत पूछिए। और महारानी अगर आप चली गई तो जिस धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा यहाँ पर अवतरित होते हैं, उस धर्म का क्या होगा? सतयुग, द्वापर, त्रेता में आप बड़े आनंद से रही, कलयुग में भी आपका सम्मान होगा।
और धन्य है ब्रजभूमि कि जहां पर आते ही आप नव यौवन को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी ने कहा कि अगर प्रभु अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं तो जब ये कलयुग यहां पर आया तो परमात्मा ने इसे दंडित क्यों नहीं किया? जिस दिन गोविंद अपनी लीला को संपन्न करके परम धाम को गए, उसी दिन कलयुग ने मृत्यु लोक पर अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज जब ये कलयुग महाराज परीक्षित के राज्य में गया तो महाराज परीक्षित ने इसे दंडित क्यों नहीं किया? नारद जी ने कहा कि महाराज परीक्षित परम वैष्णव, और जो वैष्णव लोग होते हैं इनको लोगों के अवगुण नजर नहीं आते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाता है। और कलयुग के एक गुण को देखकर महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में स्थान दे दिया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम। कलयुग में कितने बड़े भी जप जप कर लो, अनुष्ठान कर लो, महाराज जो फल बड़े बड़े अनुष्ठान से प्राप्त होता है, इस कलयुग में वही फल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। और तुलसीदास जी इसी बात को मानस में लिखते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। और इतना ही नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। और इसी गुण को देखकर परीक्षित जी ने कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया। लेकिन जिस प्रकार बंजर भूमि में अच्छे अच्छे बीज भी बेकार हो जाते हैं, आज कलयुग के उस कलुषित वातावरण में कलयुग का ये गुण भी लुप्त होता जा रहा है। देखिए कलयुग में भागवत खूब हो रही है, जिस गांव में जाओ 2-4 भागवत हर जगह हो रही है। लेकिन भागवत देखिए अर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्थ होता है जिसको समझा जाता है, और दूसरा अर्थ होता है जिससे जीवन का यापन किया जाता है। लेकिन वास्तविक में भागवत जी का जो मूल अर्थ है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। कथा सुनने कम लोग आते हैं, और भरत मिलाप का जब मेला लगता है तो भंगवा चुंगी से लेकर चिलबिला तक रोड भरी रहती है। यही है कलयुग का प्रभाव। भक्ति करेंगे लेकिन दिखावे वाली करेंगे। मंदिर जाएंगे तो पहले सेल्फी लेंगे फिर दर्शन करेंगे। और महाराज भागवत कल्प वृक्ष है। अगर वास्तव में इसके अर्थ को समझ लिया तो जिस प्रकार कल्प वृक्ष सब कुछ देने में समर्थ है, ठीक उसी प्रकार हमारे हरि की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत सब कुछ देने में समर्थ है। आज देवर्षि नारद भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, आप केवल अपने गोविंद के चरणों का ध्यान करो, उनके चरण कमलों का ध्यान करो, आपका दुख स्वतः ही भाग जाएगा। और महारानी आप तो इनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो, आप जहां बुलाओ प्रभु वहां पर दौड़े दौड़े आते हैं। चाहे किसी का कैसा भी घर हो, लेकिन अगर मन में भक्ति है, हृदय में भक्ति है, घर में भक्ति है, तो भगवान बिना आए नहीं रह सकते।
अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने में लग गए। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर नारद जी ने वेद मंत्रों का पाठ किया, वेद पाठ किया, चारों वेद सनह सनह धीरे धीरे करके सुना दिया। उपनिषदों का पाठ किया लेकिन कोई लाभ नहीं। सबका सार भगवत गीता सुनाया और एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ श्रवण कराया। थोड़ी चेतना है लेकिन फिर शरीर मूर्छित हो गया। अब तो नारद जी चिंतित हो गए कि मैं इन दोनों को स्वस्थ नहीं कर पा रहा हूं। तभी आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदै भूम्ना ऋषिद्यात्मीति उद्यमः सफलेस्तयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया कि नारद जी उद्यम करो, सफलता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। नारद जी ने कहा कौन सा उद्यम करो, कौन सा परिश्रम करो? ईदर्थम तु सत्कर्म शूरर्षि तो समाचार। नारद जी सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। वो सत्कर्म कैसा होगा ये कोई संत आपको बताएगा। अब तो नारद जी इस प्रश्न को लेकर सभी संतों से मिलने गए। तो जो छोटे कोटि के संत थे उन्होंने तो ये कह के अपना पीछा छुड़ाया कि अरे नारद जी आपको मैं कुछ थोड़ी बता सकता हूं। और जो बड़े कोटि के संत थे उन्होंने कहा भैया आज हमारा मौन व्रत है, हम कुछ नहीं बताएंगे। अब तो नारद जी को लगा कि मुझे इस सत्कर्म के विषय में कौन बताएगा। जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रिकानाथ चल दिए। भगवान नर नारायण जहां पर नित्य निवास करते हैं ऐसी विशालापुरी में मुझे इस समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। और उसी बद्रिका धाम में विचरण कर रहे चारों भाई सनकादियों से इनकी भेंट हो गई। और उन्हीं चारों भाइयों से उन्होंने कहा कि भैया आपने मेरे चिंता का विषय पूछा सो मैंने आपको पूरी बात विस्तार से बता डाला। और महाराज आप कोई साधारण संत नहीं हो, आपकी तो ये विशेषता है कि आप सदैव वैकुंठ पहुंच गए। और जब द्वारपाल आपको जाने से रोके तो आपने द्वारपालों को ही नीचे भेज दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर आपने उनको ऊपर बुलाया। तो आप तो ऐसे संत हो, ऐसे महात्मा हो। और महाराज आप कभी 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं हुए। कालगति आपको प्रभावित नहीं कर पाई। कृपया मुझे बताएं कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसके विषय में आकाशवाणी ने कहा। आज चारों भाई मुस्कुराए और बोले कि नारद बिल्कुल चिंता मत करो, समाधान हमारे पास। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। अरे नारद जो आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म की वो कोई और नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतालापः सात्गीतः सुखादिः। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से गाई हुई श्रीमद् भागवत कथा। इसका श्रवण कराने से ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। लेकिन नारद जी को सनकादियों की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि आप सभी पुराणों के सार श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं। मैंने तो उनको चारों वेद सने सने सुना डाले, उपनिषदों को सुना डाला, सभी वेदों को सुना डाला, सभी पुराणों को सुना डाला, गीता के बार बार पाठ सुना डाले, कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन शास्त्रों के सार भागवत जी का श्रवण कराने से क्या लाभ प्राप्त हो। आज चारों भाइयों ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है कि नारद जी ये बताइए आम का फल मीठा होता है
वो कच्चा रहे तो खट्टा भी होता है, नहीं कुछ लोग उतरने के बाद कहेंगे खट्टा भी होता है। तो जो गुण आम के फल में है, अगर कोई कहे कि हम आम का तना खा ले तो वो स्वाद मिल जाए, आम के जड़ को खा ले तो वो स्वाद मिल जाए, आम की पत्तियों को चबा ले तो वो स्वाद मिल जाए, मिलेगा? कोई कहे महाराज जी दूध से ही घी बनता है और घी से पूड़ियां सेकी जाती है, और मान लो घी खत्म हो जाए तो क्या दूध से पूड़ियों को सेक सकते हो? नहीं सेक सकते। ठीक उसी प्रकार अगर भागवत पुराण और शास्त्रों से जो समस्या का समाधान नहीं मिला, वो सबके सार इस सुखदेव जी महाराज के सुंदर फल से प्राप्त हो जाएगा। और ये सत्संग ऐसे नहीं प्राप्त होता, जब तक शास्त्रों का रहस्य नहीं समझेंगे तब तक शास्त्रों के बारे में नहीं जानेंगे। नारद जी को लगा कि महाराज धन्य है, आप जैसे संतों का दर्शन हो गया। और महाराज आप जैसे संतों का दर्शन एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब उदय होता है तब जाकर संतों का दर्शन प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। इस जन्म के नहीं अपितु जन्म जन्मांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर भगवान की कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर सत्संग भी मिलता है, संतों की संगत भी मिलती है, तो बिना प्रभु के कृपा के नहीं मिलती। और जिसने एक बार उस गोविंद के नाम के सरोवर में डुबकी लगा ली, सद्पुरुषों की संगत कर ली, फिर प्रभु अपनी कृपामयी चुंबक से उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते। आज नारद जी कह रहे हैं कि महाराज आप जैसे संतों का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, अब तो मैं आपकी ही मुख से श्रीमद् भागवत संहिता को श्रवण करना चाहता हूं। सनकादि बोले भैया हमें तो कथा के लिए केवल एक ही स्थान अच्छा लगता है, माँ गंगा के पावन पुरीन हरिद्वार, वहीं चलो और उसी तट पर आनंद आ जाएगा। आज वो स्थान सभी गंगा तट पर पहुंचे और स्थान जयकारों से गूंज उठा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज उस पावन धरा पर संत समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। सदा सेव्या
भगवान की जो ये नाम है, भगवान की जो महिमा है, ये सदैव श्रवण करने योग्य, और इसको श्रवण करने मात्र से चित्त में गोविंद अपने आप चिपक जाता है। जाने बिन न होय प्रतीति और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जिसको जानेंगे उसी के विषय में और जानने का प्रयास करेंगे, और परमात्मा को अगर जानने का प्रयास किया तो वो खुद ही आकर आपसे चिपक जाएगा। और बोले कि जो फल पुरुषोक्त गायत्री आदि के जप के सुकृत से प्राप्त होता है, वही फल भागवत जी के श्लोक के पाठ करने से प्राप्त होता है। और अगर मानव तन प्राप्त करके इस परम लाभ को नहीं प्राप्त किया तो वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। नारद जी ने कहा भैया बस करो, कितनी गालियां दोगे। यहाँ पर सनकादियों ने कहा ये गालियां हम नहीं दे रहे हैं, स्वर्ग में विराजमान देवता ये गाली दे रहे हैं कि जिस अमृत का पान करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने हमको डांट कर भगाया, इन प्राणियों को उस फल का रस लेने का अवसर मिल रहा है, लेकिन ये उस अवसर की कीमत नहीं कर रहे हैं। आज चारों भाई भागवत जी की महिमा अपने मुख कंठ से गा रहे हैं। उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी, और सभी ने क्या देखा कि भक्ति सुतो तरुणा गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट होकर ताता तैया करने लगी, नाच उठी, झूमने लगी। समस्त श्रोता समुदाय भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
वासुदेव सरकार की जय हो। आज भगवान के मंदिर मंगलमय नामों का दिव्य संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी श्रोता समुदाय के बीच में पहुंच गए। आज सभी बंधुओं ने तर्क वितर्क किया कि भैया ये कहां से आए, कथम प्रविष्ठा कथम आगते, और पता नहीं चला कब आई और कैसे प्रकट हो गई। सनकादियों ने कहा कि भैया जहां पर भगवान के मंगल नाम का गायन होता है, कीर्तन होता है, श्रवण होता है, वहां पर भक्ति महारानी बिना बुलाए ही पहुंच जाती है। और यहाँ हम लोगों को भी एक सीख मिलती है महाराज कि कथा में अगर निमंत्रण आमंत्रण ना भी आया हो तो बिना बुलाए कथा में चले जाना चाहिए। आज भक्ति मैया ने सनकादियों को प्रणाम किया है और बोला है कि भगवान सबके बैठने की तो अलग अलग व्यवस्था है, अहम को तिष्ठामि, मैं कहां पर बैठूं। सनकादियों ने कहा कि महारानी जितने भी वैष्णव भक्त जन बैठे हैं, श्रोता समुदाय बैठा है, इनके हृदय भवन में जाकर आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि इस त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है। और जिसने अपने हृदय में भक्ति महारानी को विराजमान कर लिया, फिर उसे भगवान के नहीं अपितु भगवान को अपने उस भक्त के पीछे पीछे भागना पड़ता है। ऐसा ही एक दृष्टांत कल्याण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ और बहुत ही प्रसिद्ध भजन है कि एक मैया जी वृंदावन जाती थी और समय का एक ऐसा दौर आया कि वृंदावन जाना छूट गया। वहां से कन्हैया का एक विग्रह लाई और उसको अपने पुत्र के समान लालन पालन करने लगी। समय का चक्र चलता रहा, माता जी ने अपने बेटे का विवाह किया, बहू आ गई। एक दिन माता जी अस्वस्थ हो गई, अपनी बहू से बोला कि जाओ और जाकर हमारे कन्हैया को स्नान करा दो, कुछ भोग लगा दो। बहू भी झुंझला कर मूर्ति को पकड़ी और मूर्ति हाथ से छूट गई। जैसे ही मूर्ति छूटी माता जी रोने लगी, हमारे लल्ला को चोट लगी। अरे लल्ला जाओ और जाकर किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ, मेरे लल्ला को, मेरे कन्हैया को चोट लगी। बेटे ने कहा मां तू पागल है क्या, कहीं मूर्ति को भी चोट लगती है। लेकिन आज माता जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटा ने सोचा चलो कुछ करते हैं। कई डॉक्टरों के पास गया लेकिन महाराज कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक डॉक्टर साहब फीस के चक्कर में कि सुबह से क्लिनिक खोलकर बैठे हैं, बोनी नहीं हुई, चलो कुछ कमा लेंगे। और वहां पर पहुंचे और मैया से कहा कि मैया तुम्हारा ये लल्ला बिल्कुल ठीक है। माता जी ने कहा डॉक्टर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता है। वो जो तू कान में आला लगाता है उसको लगाकर मेरे कन्हैया को चेक। और डॉक्टर साहब ने महाराज जैसे एक सिरा कान में लगाया और दूसरा सिरा उस मूर्ति की धड़कन के पास लगाया, उस मूर्ति से धक 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 आवाज आ गई। डॉक्टर साहब की सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह गई और पहुंच गए वृंदावन। कि बनवारी तेरी मां नहीं पागल, बनवारी तेरी मां नहीं पागल, पागल सारा जहां भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है हो, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
पावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो प्रेम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे हो, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के रस में है भगवान, भगत के रस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के रस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आज शनकादियों ने भक्ति महारानी को भक्तों के हृदय में स्थान दे दी और बताया कि जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास हो जाए, फिर गोविंद ऐसे अपने भक्तों के पीछे पीछे भागने लगते। श्री सुख जी ने कहा कि ऋषियों, आज हमने देख लिया कि किस प्रकार भागवत जी के श्रवण से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, और ज्ञान वैराग्य ही नहीं बल्कि भक्ति भी पुष्ट होकर नाचने लगी। परंतु ये प्रश्न करना चाहता हूं कि भागवत जी को श्रवण करने के पश्चात केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति ही सुदृढ़ होती है, अथवा पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन होता है? सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, भैया कैसे कैसे पापी छोड़ो, जिसने केवल जीवन भर पाप ही किया हो, ऐसे पापी अगर श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कर ले तो उनके भी पाप ताप और संताप का शमन हो जाता है, विनाश हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग, जिसने जीवन भर दुराचार किया हो, अत्याचार किया हो, ऐसे पापी इस कथा का श्रवण करने से तर जाते हैं। नारद जी के माध्यम से बता रहे हैं कि नारद जी ने जब सनकादियों से ये प्रश्न किया तो सनकादियों ने ये ज्ञान दिया, तो नारद जी हंसने लगे और बोले कि अरे भैया, आपने तो बड़ी गजब की बात कही कि जीते जी छोड़ो, मरने के बाद भी अगर कोई इस कथा का श्रवण कर ले तो ऐसे पापी तर जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा इतिहास हो, कोई प्रमाण हो तो हमको बताएं। आज सनकादि नारद जी को एक इतिहास सुना रहे हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे ऋषियों, इतना सुंदर पावन इतिहास में तुमको श्रवण कराने जा रहा हूं, इसकी सुनने से पापों का शोधन हो जाता है। आज कथा को यहीं पर विश्राम कर देते हैं और आरती करके फिर कल कथा में प्रवेश करेंगे। क्या कहना है आप लोगों का? कथा श्रवण करेंगे, आधे घंटे की विश्राम करेंगे। विश्राम किया जाए? चलिए, तो सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गोकर्णोपाख्यान हम लोग कल श्रवण करेंगे। भगवान की सुंदर आरती संपन्न करते हैं। कल से कथा दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और हरि इच्छा तक चलेगी। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए फिर कथा को विश्राम करते हैं।
हरि राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी भक्त ताली सेवा करते हुए कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्रीराम ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम इदगुङ्गभिः प्रजननं मे सुदसवीरगुन् सर्वगणगुन् स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतोऽस्मासु धत्ता मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर
तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सैतन्यमापि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे खट बंसी बोले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब वो आजा नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा 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 खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री राम कृष्ण सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो ओम जय तीर्थानि प्रचरन्त शखाहस्तानि खङ्गिणः ते कागुंसाश्रयोजने वदन्नवानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जनेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की राधा रमण लाल की वृंदावन बिहारी लाल की